विधानसभा से बड़ी खबर है। सदन में रेप का मुद्दा गर्मा चुका है। विधायक हरि मोहन शर्मा ने मामला उठाया। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हत्याएं हो रही। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया, प्रदेश में जंगल राज हो चला है, पुलिस ही भक्षक बन चुकी है। यह टीकाराम जूली की तरफ से कहा गया। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यहां पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब जंगल राज में तब्दील होता जा रहा है, पुलिस यहां की भक्षक बनती जा रही है। सांगानेर क्षेत्र में दलित महिला का दरअसल दुष्कर्म हुआ था और ये पूरा मामला राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर से गूंज चला है। तो सांगानेर क्षेत्र में दलित महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में तीखी टिप्पणी यहां पर की गई है और पक्ष विपक्ष आमने सामने आ चुका है। सदन में एक बार फिर से रेप का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया है। तो विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। टीकाराम जूली की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में जनता के बीच में पुलिस का जो भय है वो ज्यादा हो रहा है, पुलिस अब भक्षक बनती जा रही है। पुलिस का कार्य रहता है लोगों की सुरक्षा करना, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में चिंता का सबब बनती जा रही है। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में लगातार हत्याएं हो रही हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गंभीर आरोप लगाया। उनकी तरफ से कहा गया कि प्रदेश में जंगल राज फैल रहा। विशेष परिस्थितियों में इस स्थगन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया। बूंदी विधानसभा क्षेत्र में लगातार इन 10 दिनों में लगातार हत्याएं बढ़ रही। तालेड़ा क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गई। उसके माता पिता थाने के चक्कर काटते रहे, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके ठीक 3 और 4 दिन बाद मान्यवर एक दूसरे युवक की हत्या हुई। उसके परिजन थाने में जाते रहे, लेकिन आज तक उन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। और तीसरा सबसे बड़ा कांड जो परसों के रोज रात को हुआ, माननीय बूंदी में रामगंज बालाजी के पास एक वेलकम होटल है। उस वेलकम होटल में अनैतिक कार्य होते हैं। उन अनैतिक कार्यों के संबंध में वहां की जनता ने, वहां के आदमियों ने पुलिस प्रशासन को, एसपी साहब को, थाने वाले को लिख करके दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद दोबारा मान्यवर उसी जनता ने, वहां के नागरिकों ने थाने में जाकर एसपी से शिकायत की कि इस होटल में अनैतिक काम होते हैं। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी बार जब ये और गए और जाने के बाद इन्होंने कहा कि चल करके देखो वहां क्या हो रहा है, तो पुलिस गई तो वहां 10 और 15 लड़कियां और जवान पकड़े गए। पकड़ने के बाद जो ऑफेंस के हिसाब से जो काम करना चाहिए था पुलिस को, वो नहीं किया। 107, 151 में पाबंद करके उनको छोड़ दिया। इन सारे घटनाक्रम के बाद परसों रात को एक जवान लड़का वहां खाना खाने के लिए गया। उसी होटल के कर्मचारियों ने विवाद होने पर उसको मारा, पीटा और उसकी हालत हो गई कि उसकी हत्या हो गई। वहां के सीसी फुटेज जो कवरेज थे वो हटा दिए गए। यही नहीं, आपके निर्देशों के बावजूद भी एसपी साहब को, वहां के सीआई को, यहाँ के भूमि पूजन का नए थानों का शिलान्यास करने का तो काम है, जबकि आपका विरोध है। लेकिन इस प्रशासन को सुधारने का, इसको सुधारने का काम नहीं है। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जंगल राज हो रहा है, पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। दलित महिला के साथ रेप हुआ है सांगानेर के अंदर, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के अंदर। क्या कानून? माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गणेश गोगरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ में स्नान करने वालों को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए। मैं उस गंगा के गंदे पानी को नहीं छूऊंगा जहां करोड़ों लोगों ने स्नान किया है। मां गंगा और महाकुंभ को लेकर दिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान को लेकर बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। राज ठाकरे ने न सिर्फ महाकुंभ के जल को पीने से इनकार किया, साथ ही इसे अंधविश्वास भी बताया। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि महाकुंभ से लौटे लोग बीमार पड़ गए। आमच्या बाळा नांदगाव इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले, काय ते छोट्याशा कमंडलू मधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं मी नाही पिणार.
राज ठाकरे के निशाने पर सिर्फ गंगा, यमुना या सरस्वती नदी के संगम का जल ही नहीं था, बल्कि उन्होंने देश भर की तमाम नदियों की शुद्धता पर भी सवाल खड़े कर दिए। हे आमचे बाळा नांदगावकर इथे त्या ह्याच्यातनं घेऊन आले काय ते छोट्याशा कमंडलूमधनं पाणी घेऊन आले. म्हटलं हड, म्हटलं मी नाही पिणार. एक नदी या देशामधली स्वच्छ नाहीये, एक नदी. आणि आम्ही काय नदीला माता. परदेशामध्ये आम्ही अनेकदा जातो त्यावेळेला बघतो तिकडच्या नद्या स्वच्छ नद्या, ते काय तिकडे माता बिता म्हणत नाहीत, तरी नद्या स्वच्छ. आमच्याकडे सगळं पोल्युशनचं पाणी आतमध्ये, कोणी आंघोळ करतायत, कोणी कपडे धुतायत, काय वाटेल ते चालू आहे. राज ठाकरे ने देश में नदियों की स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर अब बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल हमलावर है। राज ठाकरे के इस बयान पर बीजेपी उद्धव गुट ने निशाना साधा है। को यदि गंगा जल पीने योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते। आपको ऐसे प्रकार की मजाक करने की क्या जरूरत थी? राज ठाकरे, आप ऐसी बार बार जो अपनी भूमिकाएं बदलते रहते हैं, इसी वजह से महाराष्ट्र की जनता आपको नकारती है और घर पे बिठाती है। ये बात ध्यान में रखिए। अब राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। होगी उनकी ऐसी भावना, लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आपको करोड़ों करोड़ों हिंदू भाई बहनों से, महाराष्ट्र वासियों से और देशवासियों